और इसको समझेंगे कि वर्किंग टाइम होता क्या है। धीरे धीरे इसको आप समझिए। जैसा मैंने आपको समझाया है, कॉन्सेप्ट एक बहुत गहरी चीज़ होती है दोस्तों। कॉन्सेप्ट अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आप सवाल को विदिन सेकेंड में तोड़ोगे। पहले उसको देसी अर्थ समझिए सवाल का, कि वो देसी अर्थ होता क्या है। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ इधर से। अगर आपको सवाल को अगर आपको पढ़ना आ गया ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। समझिएगा, यहाँ से ध्यान दो थोड़ी सा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस पर जाइए फिर इस पर आइए, तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पढ़िएगा। जैसा कि बोर्ड में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा है ए कैन डू ए वर्क इन 2 आवर, बी डू द 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर। कह रहा है ए कैन डू ए वर्क 2 आवर, कह रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में करता है। आगे बात लिखी हुई है, कह रहा बी डू द 3 टाइम्स ऑफ हिज वर्क इन 8 आवर, कह रहा है बी उसी काम का 3 गुना 8 घंटे में करता है। आगे लिखा है, कह रहा एंड सी इन 8 आवर इफ द वर्क टुगेदर हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट। कह रहा है सी उसी काम को 8 घंटे में करता है, तो कह रहा है यदि वो साथ मिलकर काम को करेंगे तो काम कितने समय में होगा। अब समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है ए किसी काम को करता है तो वो 2 घंटे में काम को कर देता है। कोई एक काम है और इसको वो ख़त्म कर देता है, कौन? ए 2 घंटे में। इसके बाद बात लिखी हुई है कि बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटे में करता है। कह रहा है बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटे में करता है। अगर एक काम है और इसका मैं कहूँ कि 3 गुना कितना होगा तो आप कहेंगे 3। मैं आपसे कहूँ एक का 10 गुना कितना होगा तो आपका जवाब होगा 10। एक का 50 गुना कितना होगा तो आपका जवाब होगा 50। यानी एक काम था तो इसका 3 गुना काम, कितना? 3 गुना काम कौन? बी करता है। ये कितने समय में? 8 घंटे में करता है। तो मैं आपसे कहूँ 1 गुना काम कितने समय में करेगा? 1 गुना का मतलब ये हुआ कि एक ही काम, तो एक काम को ये करेगा बी, तो होगा कितना? 8/3 घंटा। और बात में साथ ही साथ लिखा है कि सी उसी काम को कितने समय में करता है? 8 घंटे में। यदि सी उसी काम को करता है तो 8 घंटा लगता है और बी उसी काम को करता है तो 8/3 घंटे लगते हैं। तो कह रहा है यदि वो साथ मिलकर काम को करेंगे ना तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो एक बात बताओ, एक ही काम है उसको ये 2 घंटे में करता है और सी 8 घंटे में करता है, और एक ही काम बी 8/3 घंटे में करता है। कौन? बी 8/3 घंटे में करता है। तो कह रहा है यदि वो साथ मिलकर काम को करें तो साथ मिलकर का मतलब ये है कि ये तीनों काम को करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो एक बात आप समझोगे, एक छोटी सी भाषा में, एक देसी सी बात, कि ऐसा कुछ काम मान लो जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। अब समस्या यहाँ पे ये आती है कि ये नंबर से तो कट जाएगा, कोई काम मान लेंगे, इससे भी कट जाएगा। 8 मान लो तो इससे भी कट जाएगा, इससे। लेकिन समस्या ये है कि ये दिक्कत करेगा। ये अगर डिवाइड ना हुआ यहाँ तो फिर आफत हो जाएगी। क्योंकि जो है जब मैं क्लास लेता हूँ तो यहीं पे ये डाउट निकल के आते हैं बच्चों को, तो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको भी ये मन में डाउट हो रहा होगा कि क्या काम माने कि 8/3 से डिवाइड हो जाए। तो एक बात यहाँ से आप ये समझो, मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये बताओ कि 33 में मुझे 8/3 का भाग देना है। जब मैं 8/33 अगर मैंने काम मान लिया, समझिएगा, तो अगर 33 में से मैं 8/3 का भाग दूं तो 33/3 तो ऊपर चला जाएगा और बटे में कितना आएगा? 8। यानी 8 से नंबर कटना चाहिए, बाकी का तो ये तो मल्टीप्लाई होना है इसका। तो मुझे काम ऐसा मानना है कि जो किससे कट जाए, इस नंबर से बस कट जाए, यानी ऊपर वाले से कट जाए, क्योंकि ये तो ऊपर चला जाएगा तो अल्टीमेटली जो है तो मल्टीप्लाई होना है।
तो मुझे काम ऐसा मानना है, जब भी अगर ऐसा आए बटे में, अपॉन में जब कभी भी फ्रैक्शन में आए तो काम ऐसा मानिए, हमेशा न्यूमरेटर का मानिए। किसका? जो ऊपर अंश दे रखा है, तो अंश को एलसीएम लेकर मानिए, यानी इनका और इनका, यानी 2 का, 8 का और 8 का ही हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो इनसे कट जाए, जो नंबर 2 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और फिर 8 से भी कट जाए। तो ऐसा नंबर आपको पता है कि 8 ही होगा, 16 भी हो जाएगी, इसी की बहुत सारी मल्टीपल हो जाएंगे। लेकिन हमें जो है जितना छोटा से नंबर छोटा मानेंगे कैलकुलेशन में उतनी ही आसानी होगी। तो मुझे छोटा नंबर मानना है। अगर मैंने यहाँ पे 2000 मान लिया ना, तो काटने में मुझे ही दिक्कत आएगी, और किसी से करवाना होता तो मैं 2 लाख दे देता कि करते रहो, लेकिन मुझे करना है तो मुझे छोटा से छोटा नंबर मानना है। तो मुझे यहाँ पे 2, 8, 8 ऐसा नंबर ढूंढो जो 2 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 8 से। तो आपका जवाब होगा कि वो नंबर होगा 8। कितना होगा? 8। तो मैंने टोटल वर्क मान लिया 8 यूनिट। अगर टोटल वर्क मैंने 8 यूनिट मान लिया तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। इस नंबर से इसको डिवाइड करोगे ना तो 4 बार में कट जाएगा। 8 एकम 8 होता है। इस नंबर से इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे दिक्कत जाएगी काफ़ी लोगों को डिवाइड करने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी समझिएगा। यहाँ से जब इसको डिवाइड किया तो इसका मतलब ये हुआ कि 8/8 किया, तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो 8/8/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 8 गुणा 3/8, तो 8 से 8 ये सिंप्लीफाई होगा तो कितना होगा? 3। तो यहाँ से एक सीधा सा जवाब ये आया कि 8 से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। 1 का गुणा आप 3 से करिए तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 यूनिट। तो यहाँ से एक सीधी सी बात ये पता चली कि ये तो टोटल वर्क था और ये टोटल समय है। इसको समय लगता है 8/3 घंटे, इसको लगता है 8 घंटे इसको। तो आपको पता है कि समय बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी। ये फार्मूला यहीं से तो आया है, एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, वहीं से निकल के आया है। शक्ति का मतलब इफिशिएंसी, पावर जिसे बोलते हैं, तो ये आपका इफिशिएंसी है। तो यहीं से ये जो है P बराबर होता था W/T, तो T बराबर मैंने लिख दिया W/P। P को इफिशिएंसी ही कहते हैं, पावर इफिशिएंसी, तो P को मैं सिनोनिम्स भाषा में E लिख सकता हूँ। तो ये फार्मूला यहाँ से आया। यहाँ से जब मैंने इसको डिवाइड किया 8 में से, अगर समय में से अगर मैं वर्क में अगर समय का भाग दे दिया जाए तो इफिशिएंसी निकल के आती है। ये चीज़ें मैंने डिटेल में समझाई हुई हैं। तो ये इसकी इफिशिएंसी है। इफिशिएंसी मतलब होता है 1 डे वर्क है, 1 आवर वर्क, एक समय में किया गया काम, 1 घंटे में कितना काम करता है, वो इसकी ताकत कहलाती है इफिशिएंसी। तो A की क्षमता है कितनी? 4 यूनिट। B की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट। C की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट। अब कुछ नहीं है सवाल में, अब आपके सामने कह रहा है यदि तीनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने समय में करवाएंगे? तो टोटल काम है कितना? 8 यूनिट। तो A 1 दिन में 3-4 यूनिट काम करता है, C 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, B 1 दिन में 3 यूनिट। तो तीनों 1 दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? तो 4, 1 5 और 3 8, तीनों काम करते हैं 1 दिन में 8 ही यूनिट। और मुझे 8 ही यूनिट काम करवाना है तो कितना समय लगेगा? 1। तो समय बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी, तो टोटल तीनों की क्षमता तो हो जाएगा 8/8, यानी आंसर आया 1 घंटा, और यही मेरा आंसर है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड पे लिख रहा है, इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको ना कॉन्सेप्ट बहुत गहरी चीज़ है, उसको ना बारीकता से समझो, बिल्कुल एकदम देसी भाषा में समझो। देखो मैथ में क्या निखार आता है, ये चीज़ें मैं अपनी क्लास में समझाता हूँ, समझिएगा थोड़ी सा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपकी बेसिक समझ को तोड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डे, कह रहा है ए किसी काम को करता है तो 20 दिन में करता है, एंड बी इन 5 डे, और बी उसी काम को करता है तो 5 दिन में करता है। कह रहा है इफ़ इफिशियंसी ऑफ सी इज इक्वल टू द इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, यदि कह रहा है सी की क्षमता ए प्लस
बी की क्षमता के इक्वल है। जितनी सी की क्षमता है उतनी ही क्षमता ए प्लस बी की है। सवाल को पढ़िए सही से। तो कह रहा है यदि तब वो तीनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने समय में पूरा होगा। देन इन हाउ मैनी डेज दे दी कंप्लीट होल वर्क। कह रहा है यदि वो तीनों काम को मिलकर करें तो कितने समय में काम होगा। इस बात को आप समझना धीरे से, मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है ए किसी काम को करता है तो 20 दिन लेता है, दिन में है ना, बिल्कुल। और बी उसी काम को करता है तो 5 दिन लेता है। कितना लेता है? 5 दिन। तो दोनों को एलसीएम मान लीजिए आप, कुछ ना कुछ ऐसा नंबर ढूंढिए जो 20 से और 5 से डिविजिबल हो जाए। तो आपको पता होगा कि वो नंबर है आपका कौन सा, 20, जो 20 एकम 20 और 5 एक चौको 20। यानी मैंने टोटल वर्क मान लिया 20। अगर मेरा टोटल वर्क 20 यूनिट आ गया तो 20 एकम 20 यानी एक बार में कटा। 20 में से मैंने 5 का भाग दिया तो यहाँ पे आया 4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट की है। बी की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट की है। यानी बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और ए करता है एक दिन में 1 यूनिट का काम। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है यदि सी, कह रहा है इफ एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। कह रहा है यदि सी की जो कार्य करने की क्षमता है वो ए प्लस बी की क्षमता के इक्वल है। इस बात को समझना, ध्यान से समझो पहले, अभी कोई नहीं नोट करेगा, यहाँ ध्यान दो। मैं आपसे कहूँ ए और बी, ए और आर दो व्यक्ति हैं। मैं कहूँ कि ये भी आपका एक ही समय पे स्टार्ट करता है चलना और यहाँ एक ही समय पे पहुँचता है। मैं कहूँ ये 2 बजे चलता है और ये 5 बजे पहुँचता है। ये भी 2 बजे चलता है, ये भी 5 बजे पहुँचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की स्पीड इक्वल है, चलने की स्पीड इक्वल है। स्पीड मतलब इफ़िशियंसी, दोनों की काम करने की क्षमता बराबर है। तो दोनों की अगर कार्य करने की क्षमता बराबर है तो दोनों को समय भी बराबर लगेगा। अगर दोनों एक साथ चलते हैं, एक ही समय पे चलते हैं, तो दोनों की क्षमता बराबर है। दोनों को एक साथ लगाएंगे तो दोनों बराबर काम करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वली इफ़िशियंट, दोनों जो है अगर इक्वली इफ़िशियंट हैं, दोनों की क्षमता अगर बराबर है, तो इस बात का अर्थ ये हुआ, इस सवाल पे ये बात लिखी हुई है। कह रहा है सी की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता, सी को उतना ही समय लगता है जितना ए प्लस बी को लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर समय बराबर लगता है तो जितना सी की क्षमता है उतनी ही ए प्लस बी की क्षमता है। तो ए प्लस बी की क्षमता है कितनी, 1 और 4 और 1 5 यूनिट। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि इसकी क्षमता भी कितनी है, 5 यूनिट। अगर सी की क्षमता भी 5 यूनिट आ गई तो कह रहा है यदि तीनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने समय में करेंगे। दोनों की क्षमता है ये 5 यूनिट की और सी की क्षमता है कितनी, ये इसकी भी 5 यूनिट की है। तो तीनों मिलकर काम को करेंगे तो टोटल काम 10 यूनिट होगा और काम है कितना, 20 यूनिट। मुझे 20 यूनिट काम करवाना है तो समय लगेगा 20 बटा तीनों की क्षमता, तो 20 बटा 10 अर्थात आंसर आएगा 2 घंटे। ये इस सवाल का आंसर था। अब आप समझिए, इस सवाल को ऐसे भी डील कर सकते थे, समझना। अगर आपको ये पता है, कहीं ये पता चल जाए, समझना इधर से, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए और बी दोनों को काम करने में कितना समय लगेगा, तो आपका जवाब होगा टोटल काम है 20 और दोनों एक दिन में काम करते हैं 5, तो इसका मतलब होगा इसको समय लगेगा 4 घंटा सी को। अगर सी को 4 घंटे लगता है तो ए काम को करता है 20 दिन में और बी करता है 5 दिन में, तो सी काम को करेगा कितना, घंटे में नहीं है, दिन में है, तो सी काम को करेगा कितना, 4 दिन में। तो अब बाकी फिर एलसीएम ले लो, तो 20 एलसीएम लेंगे तो 20 एकम 20, 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 हो जाएगा
4 पंचे 20। तीनों काम को करेंगे तो कितने समय में करेंगे, तो समय बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो तीनों की क्षमता है कितनी, 5 4 9 1 10, डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर वही आएगा। बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट में जान होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट वो गहरी चीज़ है ना, इसको समझा पाना सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तब चीज़ें क्लियर होंगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जैसा कि क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। ठीक, देखना सवाल को कैसे तोड़ते हैं, बड़े से बड़े सवालों को। अगर भाषा को पकड़ना आ गया ना तो सवाल विद इन सेकेंड में सॉल्व करोगे। कैलकुलेशन नहीं सिखाई जाती कि इसमें को जो है, अगर मान लो मैंने आपको कोई ट्रिक दे दी, समझना, अगर मैंने कोई ट्रिक दी तो आपने तो अपनी बुद्धि का दिमाग लगाया ही नहीं यार। मैंने आपसे कहा कि ये ABC के मान है, इसमें जोड़ो, A का मान 2 है, इसका मान 3 है, इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आपका बुद्धि खुलेगी? कभी नहीं। और ट्रिक से जो है क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, ट्रिक अपने आप निकल के आती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तो समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे हर रास्ता पता होना चाहिए, ट्रिक भी आनी चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि मुझे अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, इसलिए सभी रास्ते पता होने चाहिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो तीसरा था, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, तो ये तो चौथा क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां, ये चलो समझो इधर है। कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक, कहते हैं डरते वही हैं जो अपनी छवि पे मरते हैं। हम तो हिंदुस्तान के लिए डरते हैं, लड़ते हैं, इसलिए किसी से नहीं डरते हैं। ठीक, तो अपना कर्म करिए, बाकी का है फल देना ईश्वर का कर्म है, काम है। कहते हैं ना कि क्यों भरोसा करता है गैरों पे, जब चलना है तुझे खुद ही अपने पैरों पर। मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। कहते हैं कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा ही नहीं। तुझे खुद ही चलना पड़ेगा और खुद ही लड़ना पड़ेगा। चलते हैं आगे सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे आइए, ध्यान दो इस पे बोर्ड में। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है A and B कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 डेज रिस्पेक्टिवली। कह रहा है A और B किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है A and B स्टार्ट वर्क टूगेदर। A और B साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर 3 डेज A लेफ्ट दी वर्क, 3 दिन बाद A काम को छोड़ देता है। फिर आगे लिखा हुआ है देन कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट। तो कह रहा है कि इस काम को करने में टोटल कितना समय लगा। समझिए क्वेश्चन को, 1 2 3 बार और पढ़िए, तब आपको भाषा क्लियर होगी। कह रहा है A और B किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं। अगर A किसी काम को करता है तो 10 दिन में करता है, और B उसी काम को करता है तो 12 दिन में कर देता है। फिर कह रहा है दोनों उसी काम को साथ में करना शुरू करते हैं। तो पहले आप इनका एलसीएम निकालिए, 12 और 20 का एलसीएम। ऐसा नंबर मानिए जो 12 से भी सिंपलीफाई हो जाए और 20 से भी कट जाए। तो 12 और 20 का जो एलसीएम होगा, तो आपका जवाब होगा कि 12 और 20 का जो एलसीएम होगा तो होगा 60। 12 पंचे 60 होता है और 20 से 60 होता है। तो A की जो क्षमता आ गई वो हो गई 3 यूनिट, B की जो क्षमता आ गई वो हो गई कितनी, 5 यूनिट। A की क्षमता भी पता चल गई और B की क्षमता भी पता चल गई। क्षमता का मतलब होता है 1 डे वर्क, 1 दिन का काम। टोटल वर्क है 60 यूनिट। कितना है, 60 यूनिट। अब सवाल को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है यदि दोनों उसी काम को एक साथ करना शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो कह रहा है तो काम करने में तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। पूरा काम निकालना है। दोनों काम को करना शुरू करते हैं। मैं आपसे यहाँ से कहूँ
कि दोनों काम को करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। ए एक दिन में काम करता है 3 यूनिट का और बी काम करता है एक दिन में 5 यूनिट का, तो दोनों कितना यूनिट काम करेंगे, 8 यूनिट। अगर ये 8 यूनिट काम करते हैं तो आप इस बात को समझिए, अगर दोनों ने एक दिन में 8 यूनिट का काम किया तो 3 दिनों तक शुरू से जो है ये दोनों 3 दिन तक लगातार काम करते हैं। तो 3 दिन में इनमें काम किया कितना, 24 यूनिट का, तो 24 यूनिट का काम हो चुका। तो जो रिमेनिंग वर्क बचेगा ना, जो शेष काम बचेगा, तो टोटल काम था मेरा 60 और 60 में से मैंने जो है 24 काम मेरा हो चुका। तो यहाँ से जो काम बचेगा 10 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 36 यूनिट का काम बचा। अब 36 यूनिट काम में से ए छोड़कर चला गया तो कौन बचेगा, बी। अगर बी काम पे लगा रहा तो बी की क्षमता है कितनी, 5 यूनिट की। बी तो सिर्फ 5 ही यूनिट काम करता है एक दिन में, तो कितना काम कराना है बी से, 36 यूनिट का काम। तो बी को जो काम करने में समय लगेगा तो 36/5, तो 5 से काट देना, 5 6 का 30, 5 7 35, इतना हो जाएगा। अब एक बात समझना इधर से, तो कह रहा है टोटल कितना समय लगेगा, तो 3 दिन पहले लग चुका है, तीनों एक साथ काम करते हैं 3 दिन और इतना काम हो गया, तो हो जाए कितना, तो ये होगा आपका, कहाँ से समझिएगा, दोनों काम करते थे 8 से 24 यूनिट का काम हो गया, टोटल काम था 60, माइनस किया तो यहाँ से आया 36 यूनिट का काम। कह रहा है यदि, सवाल को पढ़ो, कह रहा है यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, अगर ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया तो शेष काम को बी ही करेगा, तो बी 36 यूनिट काम करने में बी को समय कितना लगेगा, तो बी को जो समय लगेगा वो होगा कितना, बच्चे थोड़ी सा ना इधर जो है कोई दिक्कत नहीं है, एक एरर यहाँ पे ये हो चुकी है, क्योंकि इस पे जो है आपकी जो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा उसमें यहाँ पे मैंने 10, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, मैंने 20 मान लिया है, तो डाटा थोड़ी सा ना, पूरा मैं सवाल समझा चुका हूँ, तो अब मैं इसको मिटाना भी नहीं चाहता। तो टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा, तो इसको जोड़ देंगे, इतना समय यहाँ लगा और 3 दिन पहले, तो 7 3 10 सही 1/5 दिन। लेकिन इस क्वेश्चन पे आइए जो इसके पहले वाला था, उसको मैं थोड़ी समझाता हूँ, मैंने डाटा गलत लिख दिया था, ठीक, कभी कभार ऐसा हो जाता है फिलों में, तो समझना। मांस की जीभ है तो ऐसा मतलब हो जाता है, कभी कभार दिमाग भी ऐसा हो जाता है, तो ठीक, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है, हम बोलने में भी जो है कुछ बोलना होता है, कुछ निकल जाता है। ये मांस की जीभ है, अगर बांस की होती तो सरसरा देते, मांस की है तो थोड़ी सी लफड़ा कर ही देती है। चलिए थोड़ी आगे आते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन को थोड़ी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 था, कह रहा था ए किसी काम को, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे जो है मुझे 20 लिख दिया था, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में मैंने 20 समझाया था, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही थी। तो ये 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 10 का 60 हो जाएगा। कहता है दोनों उसी काम को शुरू करते हैं और 3 दिन बाद जो है एक काम छोड़ देता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो 3 दिन में कितना यह काम हो जाएगा, 11 3 33, 33 काम तो हो चुका है, यानी 33 यूनिट काम जो है हो चुका है। इसके बाद एक काम को छोड़ देता, तो शेष काम कितना बचेगा, तो शेष काम बचेगा 60 माइनस 33, 10 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 7। यहाँ कितना बचेगा, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 यूनिट, तो यानी 27 यूनिट का काम जो है सिर्फ एक चला गया, तो कौन करेगा, बी। तो बी को कितना समय लगेगा, तो 27 बटे बी की क्षमता है कितनी, बी की क्षमता है 5, तो हो जाएगा 5 25, तो 5 से 2/5 दिन यहाँ लगा। तो टोटल समय कितना लगेगा, तो टोटल लगेगा जो टोटल टाइम हुआ तो 3 डे पहले लग चुके हैं और 5 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 3 8,
तो 8 सही 2/5 दिन, कितना 2/5 दिन। और ये इस सवाल का आंसर था। इस सवाल को और ऐसे भी कर सकते थे आप, कैसे समझना, ये तो हुआ डिटेल में। अब मैं आपको ना भाषा के रूप में समझाता हूँ, तो उसको थोड़ी समझिएगा कैसे। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे आप ये बताइए यहाँ से कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी लेकिन काम को शुरू से करता है, जिस दिन से उसने करना स्टार्ट किया था और लास्ट तक करता है, बी नहीं छोड़ता है। तो बी ने तो अपना पूरा समय दिया, तो ए एक दिन में काम करता कितना है? ए एक दिन में काम करता है कितना? 6 यूनिट, और 3 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, तो इसने 18 यूनिट का काम किया। कितना? 18 यूनिट का। अगर इसने 18 यूनिट का काम किया ए ने सिर्फ, तो बी ने कितना काम किया होगा? तो 60 में से 18 अगर माइनस कर दें तो 10 में से 8 चला जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5 में 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा। इसके बाद इतना काम शुरू से किसने किया? बी छोड़ के नहीं जाता। ए का सिर्फ और सिर्फ काम हुआ कितना? 18 यूनिट। तो बी ने टोटल काम कितना किया? शुरू से करता है और लास्ट तक लगा रहता है, तो बी ने काम किया कितना? 42 यूनिट। तो बी को कितना समय लगेगा? 42 बटा बी की क्षमता कितनी? 5, तो 50/40 और 2 42, तो 8 से 2/5 दिन। ऐसे भी इसको डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज तो इधर ही रहेगा, और जो बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।